Today I am going to teach you can a model helping verb. It always used with ability. इसका यूज हमेशा किसके साथ होगा? एबिलिटी की। जब भी आपकी एबिलिटी की बात आए, जब जब भी आप तक आ जाए कोई भी बात, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? कैन का यूज करेंगे। जब कभी भी किसी ने बोला कि जब कभी भी आपकी एबिलिटी की बात आई, मतलब एबिलिटी की बात कैसे आई कि जब भी, जैसे अगर मेरे कोई बस की बात है, जैसे मैं कोई काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, नाच सकता हूँ, गा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ, कोई भी काम जो कि आपके लायक है वो आप कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे? मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आपके सामने 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं। सब्जेक्ट सबसे पहला अफर्मेटिव के लिए, सेकंड है नेगेटिव के लिए, और थर्ड है इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ भी नहीं करना, हमें सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में क्या करना है? कैन लगाना है, उसके बाद में जो मेन वर्ब जो आप काम कर सकते हैं वो लगाना है, उसके बाद में क्या करना है? आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें क्या करेंगे हम? नेगेटिव में हमेशा हमें पता है क्या करते हैं? नॉट का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या यूज करते हैं? नॉट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर इंट्रोगेटिव की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिनमें अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या आप ये काम कर सकते हैं, क्या आप पढ़ा सकते हैं, क्या आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इस प्रकार के अगर सेंटेंसेस आए तो उस कंडीशन में हम इस स्ट्रक्चर के बेस्ड सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? कैन लिखा है। ठीक है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लिखा है? सबसे लास्ट में क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क, जिसकी मदद, मतलब अगर हमने सेंटेंस बनाया है तो क्या हमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी। इट इज कंपलसरी टू अप्लाई क्वेश्चन मार्क इन एनी सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। ठीक है, जिसे हम इधर से, यहां से भी बनाएंगे, यहां से भी बनाएंगे, यहां से भी बनाएंगे। ठीक है, कोई भी बात आए, अगर जैसे मैंने बोला कि राम पढ़ाई कर सकता है, राम पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, राम पढ़ाई कर सकता है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? राम को एज इट इज क्या लिखूंगा मैं? राम लिखूंगा। ठीक है, राम सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा? प्लस, फिर क्या लिखा है? कैन लिखा है, तो राम कैन। ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? स्टडी। ठीक है, तो राम कैन स्टडी, राम कैन स्टडी, ये आपका सेंटेंस बन गया। अगर आपको बोलना है राम पढ़ाई कर सकता है तो क्या बोलेंगे आप? राम कैन स्टडी। ठीक है, क्या बोलेंगे? राम कैन स्टडी। अगर इसी के सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसलेट करें, यही सेंटेंस है यहाँ पर, क्या अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं कि राम पढ़ाई नहीं कर सकता, राम क्या है? राम पढ़ाई नहीं कर सकता। ठीक है, राम पढ़ाई नहीं कर सकता है। ठीक है, राम पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? राम पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे हम। बस स्ट्रक्चर हमें अगर समझ में आ गया तो क्या है? हम पूरा सेंटेंस इजीली ट्रांसलेट कर देंगे। देखो, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे हम? राम को एज इट इज में राम लिखूंगा। अब क्या काम कर सकता है वो? कैन लगा देंगे करने के लिए। ठीक है, राम कैन। अब क्या, उसके बाद में क्या है? यहाँ पर थर्ड नंबर पर नॉट है, क्या लगा देंगे? राम कैन नॉट। अब क्या आ जाएगा? स्टडी। तो ये सेंटेंस हो गया आपका, राम कैन नॉट स्टडी। अगर यही सेंटेंस यहाँ पर है, इंट्रोगेटिव में है, जैसे कि अगर क्या राम पढ़ाई कर सकता है, तो कैसे बनेगा? अगर हम सेंटेंस इसी को मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है? क्या राम पढ़ाई कर सकता है, तो उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम? कैन आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा? कैन। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? कैन राम स्टडी। पर सबसे जरूरी चीज क्या है यहाँ पर? ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस को हमने तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है, अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए, तो तीनों से ट्रांसलेट किया है मैंने यहाँ पर। देखो, राम पढ़ाई कर सकता है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अगर मैं राम पढ़ाई नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है?
नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर अगर बात करूं मैं, क्या राम पढ़ाई कर सकता है, तो ये वाला सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, जहां पर राम से क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके सामने अगर कोई सा भी सेंटेंस आए, क्या है, कोई सा भी सेंटेंस आए जिसमें किसकी बात हो, एबिलिटी की बात हो। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा सकता हूं तो क्या बोलूंगा, आई कैन टीच। अगर आप पढ़ा सकते हैं तो क्या बोलेंगे आप, यू कैन टीच। ठीक है, आप मोबाइल चला सकते हैं तो क्या बोलेंगे आप, आई कैन ऑपरेट मोबाइल। जब भी आपकी एबिलिटी की बात आए तो आपको क्या करना है, बस मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन उठाना है और उसको अप्लाई कर देना है किसी भी सेंटेंसेस में। पर कंडीशन क्या है, जब आपकी एबिलिटी की बात हो। कुछ भी काम, मैं घर का काम कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, नाच सकता हूं, गा सकता हूं, कुछ भी काम आप क्या करेंगे उस क्लास में, उस वहां पर क्या ही, अगर वो हिंदी का सेंटेंस है और उसे ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में, तो क्या करेंगे आप, कैन का यूज करेंगे। ठीक है, बस कुछ भी नहीं समझना है आपको, सब्जेक्ट तो आपके सामने होगा ही, क्या लगाना है, बस कैन और मेन वर्ब। ठीक है, जिसे मैं पढ़ा सकता हूं तो क्या करूंगा मैं, आई मतलब मैं हो गया। ठीक है, अब कैन मतलब सकता हूं। ठीक है, आई कैन, और टीच यानी पढ़ाना होगा। मैं क्रिकेट खेल सकता हूं तो क्या बोलूंगा, आई कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, आप क्रिकेट खेल सकते हैं तो क्या बोलूंगा मैं, यू कैन प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल सकते हैं तो क्या बोलूंगा मैं, वी कैन प्ले क्रिकेट। मैं खाना बना सकता हूं तो क्या बोलूंगा मैं, आई कैन मेक फूड। अगर आप खाना बना सकते हैं तो क्या बोलेंगे आप, यू कैन मेक फूड। अगर हम खाना बना सकते हैं तो क्या बोलेंगे, वी कैन मेक फूड। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव की बात करूं, जिसे अगर मेरे ये बस की बात नहीं है, जिसे मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है, जिसे मैं 1 क्विंटल वजन नहीं उठा सकता, ठीक है, तो क्या बोलूंगा, आई कांट लिफ्ट 1 kg वेट, 1 क्विंटल वेट। ठीक है, तो क्या आएगा, आई कांट। देखो, कैन नॉट के कॉन्ट्रेक्शन को क्या बोलते हैं हम, कांट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कांट बोलते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई कैन नॉट लिफ्ट 1 क्विंटल वेट। ठीक है, इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी बस की बात नहीं है। अगर आपकी बस की बात है कि हाँ मैं 1 क्विंटल वजन उठा सकता हूं, तो क्या बोलेंगे आप, आई कैन लिफ्ट 1 क्विंटल वेट। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो भी काम आए, जो भी आप काम कर सकते हैं, मैं बहुत तेज भाग सकता हूं तो क्या बोलेंगे, आई कैन रन वेरी फास्ट। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको आवश्यकता क्या है, इन तीनों स्ट्रक्चर की। ठीक है, अगर आपके पास ये तीनों स्ट्रक्चर है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक और सेंटेंस अगर मैं आपके सामने बात करूं, जैसे हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ा सकते हैं, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, हम के लिए क्या लगाएंगे, हम वी लगाएंगे, और पढ़ाने ये सकते के लिए क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, वी कैन। अब पढ़ाना बता भी चुका हूं आपको, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। ठीक है, टीचर का काम क्या होता है, टीच करना। ये हो गया आपका सेंटेंस, वी कैन टीच। अगर मैं इसी की बात करूं, यहाँ पर हम नहीं पढ़ा सकते, अगर ये सेंटेंस ऐसा है कि हम नहीं पढ़ा सकते, तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे हम, वी कांट टीच। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, वी कांट टीच। मैं नहीं दौड़ सकता, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम, आई कांट रन। ठीक है, मतलब दौड़ना क्या होता है, रन यानी दौड़ना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने अगर कोई सा भी सेंटेंस आए तो आप क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे, बट प्रोवाइडेड दैट, अगर उसमें किसकी बात की जा रही है, एबिलिटी की बात की जा रही है। जब भी कभी आपकी एबिलिटी की बात हो तो आपको क्या करना है, बस मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन लेना है, और सब्जेक्ट आपका, फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन, उसके बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।